नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस एजुकेशन हब पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया ही होंगे। तो देखिए मित्रों, आप सभी का एग्ज़ाम जो पशु परीक्षर का एग्ज़ाम था, वो संपन्न हो चुका है और आप सभी विद्यार्थियों ने प्रश्न पत्र का मिलान किसी भी स्रोत के माध्यम से कर लिया होगा। बहुत सारे संस्थान हैं जिन्होंने अपनी आंसर की जारी की है। उसके आधार पर आपके जो भी नंबर बैठ रहे हैं वो आपने मोटा-मोटा अंदाज़ लगा लिया होगा। अब अगर हर एक विद्यार्थी के ज़हन में प्रश्न आ रहा है तो वही है कि सर इसकी कट ऑफ है वो कितनी रहेगी? हालाँकि कट ऑफ तो इसका बोर्ड ही जारी करेगा, लेकिन अपन लोग भी मोटा-मोटा अंदाज़ लगा सकते हैं कि अगर ये 6 पेपर हुए हैं, तो इन पेपरों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और क्या इसकी कट ऑफ रह सकती है। आप सभी जानते ही हैं कि इस एग्ज़ाम में लगभग 17 लाख फॉर्म भरे गए थे और कह सकते हैं कि 10 लाख विद्यार्थियों ने इसको पेपर को दिया है। यानी लगभग इसमें उपस्थिति है वो आपकी रही है, वो कितनी रही है? वो रही है लगभग 60% रही है। ऐसे में इसकी कट ऑफ का अपन को अंदाज़ा लगाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हर एक विद्यार्थी पेपर देने के बाद यही सोचता है कि सर कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है? कुल पदों की संख्या अगर बात करें तो आप सभी जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों, 5,934 पद है। और नेगेटिव मार्किंग बेटा हर एक एग्ज़ाम में लगभग 1/3 होती है, लेकिन यहाँ आपको 1/4 कट जो नेगेटिव मार्किंग है वो देखने को मिली थी। ऐसे में कहीं न कहीं कट ऑफ थोड़ी-सी ज़्यादा रहने का चांस है, तो इसका भी योगदान भुलाया नहीं जा सकता। अगर अपन बात करें कि इसमें 6,000 पद हैं, तो अगर 2 गुणा में पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या लगभग बेटा 12,000 के आस-पास होगी। और एग्ज़ाम आप सभी जानते ही हैं कि इसका एग्ज़ाम है वो 6 शिफ्ट में हुआ था। इस वीडियो में अपन स्पेसिफ़िक आज एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में ही बात करने वाले हैं कि इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। और इसके बाद अपन बात करें बेटा आगे कि बेटा अगर 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ सर, तो किसी का हार्ड था, किसी का सिंपल था, तो क्या इसमें नॉर्मलाइज़ेशन की प्रक्रिया होगी? बिल्कुल बेटा, इसमें नॉर्मलाइज़ेशन की प्रक्रिया होगी और इसका ऑफ़िशियली अनाउंसमेंट भी बोर्ड के चेयरमैन साहब ने कर लिया है। तो सर इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है? तो इस कट ऑफ के बारे में अपन लोग अभी इसके बारे में बात करेंगे। सर इसकी कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है? और पेपर का लेवल तो अगर बात करें मैंने पहले ही बता दिया है और बता देता हूँ कि इसका लेवल अगर अपन 6 शिफ्ट का ही मान के चलें तो पेपर का स्तर मीडियम था। हालाँकि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर बहुत सिंपल था। वहीं जो दूसरी शिफ्ट की बात करें तो पेपर थोड़ा स्तरीय था। वहीं छठी शिफ्ट का पेपर भी काफ़ी स्तरीय था। लेकिन अगर तमाम जो 6 पेपर हुए इन सभी की बात की जाए तो पेपर का स्तर मीडियम था। ऐसे में सर कट ऑफ क्या रहने वाली है? हालाँकि कई सारे विद्यार्थियों के मन में यही होगा कि विज्ञान जैसे सब्जेक्ट के भी काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे गए और दूसरी बात अपन करें तो मैथ्स के भी काफ़ी अच्छे प्रश्न भी थे। हालाँकि जिस जब कैसे बहुत सारे विद्यार्थी जिन्होंने मैथ कभी टच ही नहीं किए, ऐसे विद्यार्थियों के लिए वो किसी पार्ट से कम नहीं थे। अब चलते हैं बेटा इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है और इसके इसके इर्द-गिर्द जितने भी न्यूज़पेपरों ने जो भी खबरें दी है वो भी आपके सामने रखूँगा, ताकि आपको मोटा-मोटा इसका आइडिया हो जाए कि पेपर का संपन्न किस तरीके से हुआ है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं बेटा। आगे अपन बात करें तो ये जो आपकी मैंने अभी जो नॉर्मलाइज़ेशन के बारे में बात बेटा की थी, उसके संदर्भ में आपके ट्वीट बताया जा रहा है। और एक विद्यार्थी है उसने कहा कि सर क्या कि भई सीईटी जैसे एग्ज़ाम्स है 4 दिन चले थे, ग्रेजुएशन के हैं। सीईटी 10+2 की बात करें तो वो 6 शिफ्ट में आयोजित हुआ था और सीईटी स्नातक है वो आप कह सकते हैं 4 शिफ्ट में आयोजित हुआ था। वहीं अपन बात करें पशु परीक्षर का एग्ज़ाम है वो 6 शिफ्ट में हुआ था। अब क्या इसमें सर नॉर्मलाइज़ेशन होगा? तो उन्होंने कहा बिल्कुल सर इसमें नॉर्मलाइज़ेशन की प्रक्रिया होगी। तो कहा उन्होंने कहा कि यस बिल्कुल होगा और नॉर्मलाइज़ेशन होकर ही मार्क्स इसके आने वाले हैं। ऐसे में कई सारे विद्यार्थी जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं, हो सकता है उसके कम हो जाए, ऐसे भी कई भी सारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे। ये सारी बातें अपन करेंगे, ठीक है? और आप सारे विद्यार्थी अ, अगर आप जुड़ना चाहें मेरे से तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ पर पशु परिसर से संबंधित हो, चाहे किसी भी वैकेंसी से संबंधित हो, वो आपको स्टडी मटेरियल्स मिलता है, साथ-साथ में सूचनाएँ भी आपको वहाँ पर दी जाती है। बहुत ही उपयोगी टेलीग्राम चैनल है, आप अवश्य जुड़ें हमारे साथ। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि मैंने 60% बताया, लेकिन यहाँ लिखा है कि पेपर देने वाले विद्यार्थियों की संख्या वो कितनी बताई जा रही है? लगभग 56% विद्यार्थी हैं जिन्होंने इस पेपर को दिया है। और ये जोधपुर की बात है, जोधपुर एग्ज़ाम हुआ था उस दरमियान की बात बताई जा रही थी। ये पेपर की
और इसमें क्या विज्ञान और गणित के पेपर ने थोड़ा उलझा है, ऐसी न्यूज़ इसमें आई है, ठीक है। और ये पहले दिन का बात है, सॉरी, ये परीक्षा का अंतिम दिन की बात है, जिस दिन 56 प्रश्न सेकंड जो आप कह सकते हैं तीसरा और चौथा पेपर हुआ, उसमें 56 प्रश्न 46 परसेंट विद्यार्थियों ने इसका पेपर दिया था। कहते हैं विज्ञान और गणित के पेपर ने ऐसे उलझाया था, ठीक है। आगे जो भी इसके सवाल है वो बातें अब की गई, जीके के सवाल रिपीट हो रहे हैं वो वाली बातें की हैं। ये अपन बेटा उपस्थिति की बात है कि ये मैंने अभी 60% आपको बताई है, ये उपस्थिति रही है, ठीक है। ये आप जो देख पा रहे हो बड़ा 60% उपस्थिति रही है। फॉर्म लगभग इसमें भरे हुए अभ्यर्थियों की संख्या 17 लाख थी और पेपर दिया वो उन्होंने संख्या थी 7 लाख एब्सेंट रहे बेटा। 10 लाख 10.5 लाख विद्यार्थियों ने पेपर इसको दिया है। कुल 6 शिफ्ट में पेपर आयोजित हुआ, ये पूरे 6 शिफ्ट है बेटा जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार ये पेपर आयोजित हुआ आपके सीटी इसका सॉरी पशु परिसर का, ठीक है। उसके बाद बात करें तो उन्होंने कहा कि जो 28 तारीख का पेपर रहा, कहने का मतलब पेपर जब खत्म हुआ तो उनका पेपर सारे जल्दबाजी बने थे। 6 पारियों में ऐसे कई प्रश्न बेटा देखने को मिले जो रिपीट हुए थे। ऐसे में बहुत सारे विद्यार्थी ये पूछते हैं कि सर कौन सी बुक पढ़ें, क्या पढ़ें। मैं तो ये कहता हूँ कि आप सभी विद्यार्थी पुराने जो प्रश्न पत्र हुए हैं, जो भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए गए उनके पेपर अवश्य देखें, क्योंकि आपको जीके के लगभग राजस्थान जीके के जितने भी प्रश्न होते हैं लगभग वहाँ मिल जाते हैं, कोई एक आध प्रश्न है जो नया बनता है, ठीक है। तो ये बात थी। इसके बाद अपन बात करते हैं, ये तो आपने बात है 3 दिन में 6 पारियों पेपर हुआ था। 17 लाख में से 7 लाख विद्यार्थी पेपर देने आए नहीं, और बाकी जो भी न्यूज़ है थी, ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं बेटा कट ऑफ के बारे में, कि इस पशु परिसर एग्ज़ाम की कट ऑफ है वो कितनी इसमें रहने वाली है, ठीक है। अब इसकी कट ऑफ की अपन बात करें तो पहले अपन कैटेगरी लेंगे बेटा, वो लेंगे जनरल। जनरल की कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है। जनरल की अपन कट ऑफ की बात अपन करें तो इसकी कट ऑफ बेटा 115 से 118 के बीच में रहने वाली है। आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि प्रश्नों की संख्या 150 थी और प्रश्न सारे के सारे पेपर पूरा का पूरा मीडियम स्तर का था। तो ऐसे में कह सकते हैं कि मीडियम स्तर का पेपर था। तो बहुत सारे विद्यार्थी ये जो प्रश्न हैं बहुत अच्छे स्तर के करके आए हैं, और मुझे लगता है कि मुझे ही नहीं बल्कि हमने काफ़ी कोशिश के बाद यहाँ इधर उधर का एनालिसिस करने के बाद हमने ये तय कर लिया है कि लगभग कट ऑफ है वो 115 के और 118 के बीच रहने वाले। बाकी तो कट ऑफ बोर्ड जारी करेगा, वही ऑफिशियली माने, लेकिन मोटा मोटा अनुमान ये है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें बेटा ओबीसी की, तो ओबीसी की कट ऑफ है वो आपकी लगभग 113 से 117 के बीच रहने वाली है, ठीक है। और इसके बाद बेटा 1 मिनट आपको जो ये सूचना देनी थी वो ही दे लेते हैं। ये बेटा हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप अवश्य जुड़ें, और इसका लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में बेटा दे देंगे, ठीक है। इसका नाम है कह सकते हैं RES एजुकेशन हब के नाम से हैं। आप अवश्य जुड़ें, यहाँ पर हम देखो ये कह सकते हैं बेटा पशु परिसर से संबंधित है, तमाम अपडेट है देते रहेंगे। और ये वीडियो तो आप लोगों ने देखा ही होगा जो हम बता रहे हैं आपको। ये जो आपके नए प्रश्न कौन कौन से सिटी में आए हैं, सॉरी इस पशु परिसर के एग्ज़ाम्स में आए हैं, और 6 पेपर जितने भी हुए हैं उसको डाले हुए हैं विद ऑफिशियली आंसर की तो आई नहीं है, लेकिन हमारी ओर से जो आंसर की दे आपको दी है वो है। और ये हमने नॉर्मलाइजेशन के संदर्भ पहले ही आपको बता ही दिया था हालांकि, और ये वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा 150 का पेपर 200 कट ऑफ का, हालांकि इस प्रकार के चलते रहते हैं बेटा। चलिए अब अपन आ जाते हैं मूल मुद्दे पर, कट ऑफ के बारे में।